नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। पुनः आप सभी लोगों के बीच में हम स्वस्थ हो करके लौट आए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे लिए दुआएं की और हमारे लिए प्रार्थनाएं की कि हम जल्दी से स्वस्थ हों और उनके लिए कार्य कर सकें। इसलिए आप सभी लोगों का स्नेह को ईश्वर ने कबूल किया और हमें पुनः स्वस्थ बनाया है। हालांकि अभी सीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि 4-5 दिन 7 दिन से खाना ना खाना और बार बार जो है लूज मोशन के कारण और उल्टियों होने के कारण जो है परेशान होना, इसी वजह से थोड़ी सी कमजोरी अभी महसूस हो रही है। लेकिन एक आध दिन में रिकवर हो जाएंगे हम पूरी तरीके से। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है। सर्वप्रथम 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, TGT, PGT, LT, GIC, UGC नेट, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल SC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के नोट्स, हैंडमेड नोट्स, प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हमारा मैटर पढ़ें, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बेहतरीन तैयारी सफलता के लिए आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उपलब्ध करा रहा है। 9721411385 व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, और उन सभी भाई बहनों के लिए जो लगातार इस चैनल के प्रति कार्य कर रहे हैं और इस चैनल को नित नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारी बहनों का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, मैं देखता हूँ, और उनके इस प्रकार के आशीर्वादात्मक और स्नेहपूर्वक चीज़ों को पढ़ करके, उनकी भावनाओं को जान करके मन को बहुत ही संतुष्टि और एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है कि आप सभी लोग मुझे कितना स्नेह और कितना मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं पूरा प्रयत्न यही करता हूँ कि मैं कभी आपका भरोसा टूटने ना दूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ TGT PGT के लिए। TGT PGT का विज्ञापन तो आपका ये क्लियर हो चुका है कि जून माह में जारी हो जाना है, लेकिन क्या तदर्थों के पद जुड़ेंगे? क्या तदर्थों को जो है किसी भी प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, या उनके पदों को हर हाल में जो है नई भर्ती में सम्मिलित करना होगा? कल मैंने अपने लायर को उस स्पेशल रिपोर्ट को दिखाया, जो रिपोर्ट उनकी आई है, जो आर्डर उनका आया है, मैं रिपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, कल मैंने अपने वकील साहब को उसको दिखाया और मैंने कहा कि इसको समझाइए कानूनी लहजे में कि आखिर इसमें है क्या। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पदों को जोड़ने के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इनके पद को जो है फ्रेश कंपटीशन में आप ले आइए, ठीक। और तदर्थ शिक्षकों को राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इनको वेटेज दीजिए, ठीक है, और वेटेज दे करके फ्रेश कंपटीशन में इनको ले आइए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक भी हैं जो कि रिटायर्ड होने के मुहाने पर खड़े हैं, ठीक है ना, रिटायर्ड होने के मुहाने पर खड़े हैं। वो आम अभ्यर्थियों के साथ फाइट नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कल जब इन सभी मुद्दों पर बातचीत हो रही थी तो इतनी जानकारियां अवश्य मिली हैं कि तदर्थों के पदों को ऐड किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। मतलब आपका मोटा माटी अगर मान लिया जाए तो 21,000 TGT, 2,500 PGT, ये विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। 12,000 से अधिक पदों का अध्याचन है, और अगर इसमें 14,000 सीटें तदर्थों की भी ऐड होती है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जितने आपके 15-18 विषय हैं उन सभी विषयों में पर्याप्त सीटें होंगी, खास तौर पर उन सीटों में, उन विषयों में जिन विषयों के पद हमेशा से ही कम रहते हैं। मसलन कॉमर्स हो गया, गृह विज्ञान हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, है ना, और कृषि हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, सिलाई हो गया। इन सभी विषयों में क्या होता है कि पदों की संख्या हमेशा से ही कम होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इनमें भी पदों की संख्या पर्याप्त होगी। मैं संगीत को हर बार भूल जाता हूँ, मैं संगीत का भी नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे पास ये अक्सर शिकायत करते हैं कि सर जी आप हर विषय का नाम लेते हैं लेकिन आप कॉमर्स के बारे में नहीं बोलते, आप विज्ञान के बारे में नहीं बोलते, आप जीव विज्ञान के बारे में नहीं बोलते, आप जो है मतलब संगीत के बारे में नहीं बोलते, आप हिंदी के बारे में नहीं बोलते। तो मैं अगर जानकारी दे रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, ठीक है। तो इन विषयों में भी पदों की संख्या पर्याप्त होगी और मेरा पूरा प्रयास है कि इन सभी तथ्यों को लेकर के मैं आगे बढ़ूँ और आप सभी लोगों के लिए तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराया जाए, ठीक है। ऐड इसलिए कराया जाए क्योंकि इसमें ही आप लोगों का हित है, ये अधिकार है आपका। यदि ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार भले ही उघाड़ पछाड़ कर रही है, तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय कि जब ये रिपोर्ट देंगे तब तक जो है मतलब वो करेंगे। उनको जो वक्त दिया है वो वक्त दिया है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें तदर्थ शिक्षकों के पदों को जुड़वा करके विज्ञापन को निकलवाना है। अगर हमें 4700-3700 पदों का विज्ञापन लेना होता तो जनवरी-फरवरी में ही जारी हो गया होता, है ना। उसके लिए हम थोड़ी ना लड़ रहे हैं या उसके लिए हम प्रयास थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हमको पूरे पदों का विज्ञापन चाहिए, ठीक। अब बात समझ में आई। और बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर जी इसका तब एग्ज़ाम कब तक होगा। तो पहले विज्ञापन लेने दीजिए, फिर एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाएगा ना। तैयारी आप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ये तो बात होगी आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। और जो सूचना मिल रही है कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में, मतलब 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की घोषणाएं हो जाएंगी। वजह यह है, आपको मैं बताना चाहता हूं, वजह यह है कि 3 सदस्यों का जो नियुक्ति का पैटर्न है, मतलब उनको नियुक्ति उनसे पूछा गया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो 3 सदस्य ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। बाकी जो 7 सदस्य हैं वो कहीं मतलब किसी फंक्शन में व्यस्त हैं, किसी क्या उनकी लड़की की शादी पड़ी है, तो कुछ है, मतलब वो अभी नियुक्ति लेने की जो है मतलब स्थिति में नहीं है। इसीलिए शासन ने फैसला किया है कि जब सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी तभी इनकी नियुक्ति की जाए, ताकि सभी के सभी सदस्य एक साथ कार्यभार ग्रहण करें और चयन बोर्ड की जो प्रक्रिया है वो नियत रूप से आगे बढ़ सके, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। अभी तक हम असुस्थ चल रहे थे, इस वजह से आप लोगों के कार्यों में नहीं लग पा रहे थे, लेकिन अब जो है कल से हम आपके कार्यों में अवश्य ही जुटेंगे। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्दी ही बहाल होने चल रहा है और जैसे ही बहाल होगा आप सभी लोगों के विज्ञापन की घड़ी इंतज़ार जो है वो समाप्त हो जाएंगे, आप सभी लोगों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे। आगे बढ़ें। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में कम से कम इतना तो है कि अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी नए विज्ञापन आदि को लेकर के प्रयास भी कर रहे हैं और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। लगातार शासन को रिमाइंडर भेजा जा रहा है, लगातार माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को रिमाइंडर भेजा जा रहा है और उसमें टैग करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों के पत्र भी सेंड किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों के मामले को निपटाया जाए ताकि भर्ती आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके और उसकी स्टार्टिंग हो सके। जब स्टार्टिंग होगी तभी कंप्लीट होगा, है ना।
तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में पहली बार तो ऐसा हो रहा है कि आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों एक साथ देखने के लिए मिल रहा है। आज तक ऐसा कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था ना, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता एक साथ आ रहा है, उसमें क्या है कि दोनों में, क्योंकि प्राविधिक कला वाले जीआईसी प्रवक्ता में घुस जाते हैं, चले जाते हैं, वहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, उसमें बीएड अनिवार्य है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों का मुझसे ये प्रश्न होता है कि मैं जीआईसी प्रवक्ता एमए हूँ, एमएससी हूँ, एमकॉम हूँ, क्या मैं डाल सकता हूँ? जीआईसी प्रवक्ता जिसके पास बीएड की डिग्री होगी वही डाल पाएगा, ठीक है। मतलब जीआईसी प्रवक्ता में बीएड का होना अनिवार्य है। अब बात समझ में आई? तो एमएससी, एमकॉम, एमए वाले विद्यार्थी प्रवक्ता में तो अप्लाई कर सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आता है, लेकिन वो जीआईसी नहीं अप्लाई कर सकते यदि वो बीएड नहीं है तो, ठीक है। अब बात समझ में आई? अब ये प्रश्न मत पूछिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और कला विषय की अर्हता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी क्लियरेंस दिया कि भाई प्राविधिक कला को शामिल किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, 3-2 का अभी तक आंकड़ा चल रहा है। 3 संस्थानों ने, 3 कमेटियों ने आपको प्लस में दिया है, मतलब आप अभी 1% से आगे हैं। 3 लोग आपके पक्ष में, 2 लोग आपके विरोध में। बात समझ में आई ना? अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अब यूजीसी क्या जानकारी देती है, क्या चीजें वो बताती है, क्या वो क्लेरिफिकेशन देती है, अगले हफ्ते ये भी क्लियर हो जाएगा। कहते नहीं कि नाउर कितना बार यान जजमान, बस आगे गिरावट ही देख ले कितना बार पैरों मुड़े में, है ना? तो वही चीजें हैं, आगे आने वाला है। यूजीसी आपको क्या ग्रांट देती है, क्या चीजें आपके विषय में कहती है, जो कहेगी वही होगा। विद्यार्थियों का यह भी सवाल मुझसे रहता है कि क्या प्राविधिक वालों को भी जो है मतलब बीएड करना होगा? तो बीएड तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर आपको एलटी और जीआईसी में पढ़ाना है बीएड करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे बता दूं, एलटी और जीआईसी की जो नौकरी होती है ना, एकदम राजा वाली नौकरी होती है। आप जब जीआईसी के प्रवक्ता बन जाएं और वहाँ की कुर्सी पर जाकर बैठेंगे तो अजीनो शान सहनशाह भाई वाली म्यूजिक कान में बजने लगती है, फिर राजाओं वाली फीलिंग होती है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सारी चीज़, ठीक है ना। अच्छा, तो विज्ञापन कब तक आएगा? इसके लिए लोक सेवा आयोग ने 3 बार रिमाइंडर भेजा है। सोमवार को फिर से रिमाइंडर एक बार भेजेंगे, या हो सकता है शुक्रवार तक एक रिमाइंडर भेजे, है ना। शुक्रवार तक रिमाइंडर एक भेजा जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते में, मतलब मंगलवार तक, यूजीसी का जवाब भी आ जाएगा और शासन की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जो एक्सपर्ट कमेटी शासन ने और लोक सेवा आयोग ने मिक्स करके बनाई है उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। जब ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी तो आप सभी लोग जो है मतलब दुधारी तलवार लेकर के बस उतर जाइए मैदान में उतरिए, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर जंग जीती जाती है तो अपने विरोधियों को मार के ये मतलब नहीं कि पता लगे कत्ल करने लगो, मार के मतलब ये है कि उनको पीछे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं पता लगे आप कहने लगे कि सर जी तो वीडियो में बने कि अपने विरोधियों को मार करके तो जाओ किसी को ठोंक दो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। कंपटीशनर का मतलब होता है कि आपके साथ जितने लोग कंपटीट करते हैं आप उनसे एक तरीके से युद्ध ही लड़ रहे हो, आप उनसे एक तरीके से जंग ही लड़ रहे हो, और आपके दुधारी हथियार होते हैं आपकी किताबें, आपका पेन, ठीक है। उसी से आपको लड़ना है और उसी से आपको अपने विरोधियों को मारना है, उनको पीछे छोड़ना है और आपको आगे बढ़ना है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के इस बार पेपर भी बहुत अच्छे खासे बनने वाले हैं और कई विद्यार्थी हमसे इस बात को लेकर के भी पूछताछ करते रहते हैं, सर जी
इसका पेपर कब तक होगा। तो ये जान लीजिए जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हुआ, मैं गारंटी के साथ आपको डंके की चोट पे ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, 90 दिन के भीतर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। 90 दिन के भीतर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा सा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड घुमाते हैं। बहुत दिन हो गया पुलिस प्रोन्नति बोर्ड घूमे। लगातार आप देख रहे हैं यूपीएसआई को लेकर के विद्यार्थी हो हल्ला मचा रहे हैं। 50 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठ करके बेचारे वो अनशन उनशन फाने हुए हैं, क्रमिक अनशन उनका जारी है। और उनकी मांग है कि जब 170 विद्यार्थी पकड़े गए हैं फर्जीवाड़े में, तो इस भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया जाए, फिर से कराई जाए। और शासन इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक, शासन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, शासन इसे रद्द करेगा भी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग आज की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेनिंग आज की प्रक्रिया उनकी स्टार्ट होगी, वैसे ही आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को भी जारी किया जाएगा। ये मामला थोड़ा सा निपटा रहे हैं ये लोग, और कुछ मामले अभी कोर्ट में भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों का जो यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन है, वो विज्ञापन को हर जगह से स्वीकृति मिल चुकी है। अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर है कि वो विज्ञापन कब जारी करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिली है वो यही है कि जून में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मतलब आवेदन आज आपके स्टार्ट होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि सर एडेड जूनियर कब फाइनल होगा, कब फाइनल होगा। तो अभी एडेड जूनियर के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए। एग्ज़ाम दिए हैं ना, एग्ज़ाम देने के बाद क्या किए हैं, रिजल्ट आ गया, पास हो गए हैं ना, अच्छा खासा नंबर है ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो महाराज। क्या दिक्कत है, जब कोई सूचना मिलेगी, कोई जानकारी आएगी, कुछ उसमें चल रहा होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। अभी 15 तारीख तक तो कम से कम वेट कर लो, है ना। 15 तारीख के बाद पूछना ये सवाल, तो फिर बताएंगे कब तक फाइनल होगी ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बोल दूं, UPSSC महान संस्था। महान इसलिए मैं उसको कह रहा हूं क्योंकि उसके कोई भी कार्य जो है, मतलब 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली कहावत है। 9 दिन में वो मुश्किल जो है 2.5 कोस से कम चल पाता। 2.5 कोस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस तरीके के वो लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जिस तरीके के नोटिफिकेशन में वो कबड्डी खेलने लगते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही देखने के लिए मिलेगा। नाम से आयोग है वो, काम से आयोग नहीं है वो। ठीक है ना। और वहाँ के अधिकारी, वहाँ के सचिव, वहाँ के अध्यक्ष तो भैया माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह है ना। वजह यह होती है कि कार्यशैली आज तक हमको समझ में नहीं आई। अच्छा चलिए ठीक है भाई, आपने पिट को लेकर के फैसला किए कि लेखपाल में थोड़ा सा हम वो कर देंगे, और जो चीज़ें हैं कटाव कम करके हम विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, शामिल करना है तो अच्छे से कर लो भैया, उनको भी शामिल करो, फटाफट एग्ज़ाम करा लो। लेकिन एग्ज़ाम आपका पूरी संभावना है कि जुलाई में जाएगा, और जो केस जुलाई में लगा है UPSSC के पेट कट ऑफ वाला, उसके फाइनल होने के बाद ही भैया एग्ज़ाम हो पाई। ठीक है ना। तो अभी थोड़ी सी तैयारी करते रहो, तैयारी कोई जो मतलब वो थोड़ी ना है कि नुकसान करेगी, पढ़ते रहो। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके CTET के लिए और UPTET के लिए। UPTET नया कराया जाए, अभी 21 वाला 22 वाला नहीं फाइनल किया, तो 21 वाला कहाँ, 22 वाला कहाँ फाइनल हुई। UPTET अभी नया नहीं होगा। हाँ, CTET के विषय में जो जानकारी मिल रही है कि CTET का आपका विज्ञापन जून लास्ट या जुलाई 10 तक जारी होगा। ठीक है, CBSE ने एकदम क्लियर कर दिया, जून लास्ट
या जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोगों का CTET का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग CTET की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि CTET को पास करना जो है UP टेट जैसा आसान नहीं है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग लगे रहो कंटिन्यू। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से BA डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं, या हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि B.Ed की डिग्री को प्राथमिक शिक्षक से भर्ती से बाहर करना फिलहाल किसी के बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे यार केंद्र सरकार खड़ी है, आपके पीछे शिक्षा विभाग खड़ा है, आपके पीछे शिक्षा मंत्रालय खड़ा है, आपके पीछे NCTE खड़ी है, आपके पीछे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खड़ी है, तब वो बाहर हो जाइए का? इतना आसान समझे है का? एड़ा समझे हो का? हाँ, यही चीज़ है, बाहर ना कहीं पई है ना कोई। B.Ed डिग्री धारक शामिल हैं, शामिल थे, शामिल रहेंगे। 19 तारीख के बाद जब ये चीज़ें होंगी, जब ये निर्णय आएगा, सुपर टेट का विज्ञापन आएगा। महाराज काहे टेंशन लेते हो, लगे रहो पढ़ाई में, पढ़ते रहो। 14 विषय होते हैं इसमें, 14 विषय होते हैं ना कि अच्छे खासों की गलुक्की बजा करके चले जाते हैं। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, और पढ़ाई करना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है, और योग्यता आदि के संबंध में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के योग्यता संबंधी विवाद का निस्तारण हम लोग स्वयं मिलकर के करवाएंगे, और आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के साथ साथ आपके सुपर टेट के लिए भी कार्य करेंगे। विद्यार्थी कहते सर आप सुपर टेट के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए विज्ञापन नहीं आ रहा है। इतने विद्यार्थियों का इतना बड़ा भरोसा लेकर के हम कितना दूर तक चल पाएंगे मेरे महाराज? इतने सारे विद्यार्थियों ने मुझे पता नहीं किस किस चीज़ की पदवी दे रखी है, और इतना विश्वास, इतना भरोसा कि हमको खुद ही स्वयं ही डर लगने लगा है। हम कितनी दूर तक चल पाएंगे, है ना? तो आप सभी लोगों का स्नेह, भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन कभी कभी इससे इस बात का डर भी लगता है कि अगर हम कहीं असफल हुए तो हो सकता है कि आपका भरोसा टूट जाए, इसलिए डर भी लगता है मुझे। लेकिन आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को स्नेहपूर्वक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भी आपका भाई हूँ, और आप सभी लोग मेरे भाई हैं, बहन हैं। तो आप सभी लोग हमारा इस चैनल के प्रति सहयोग करिए। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। आप सभी लोगों का दिन शुभ।